डीएसपी साहब हैं, उनका रवैया बहुत खराब था उस दिन। कहीं ना कहीं उनके लापरवाही से ही गगन कच्छप आज फरार है। बताया जाता है जब गगन कच्छप गोली चलाया तो ग्रामीण गुस्सा में आके उसको पकड़ के घसीट लिए थे, लेकिन पुलिस ही आके उनको छुटा दी। और पता चला है कि मतलब कि गगन कच्छप के घर में जाके पुलिस कुछ रिपोर्ट बना रही थी। गोली चलाने वाले अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करना होगा। पुलिस प्रशासन का तंत्र इतना कमजोर है, ये तो सवाल उठता है। एक सप्ताह आज हो चुका है और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जो सुबह में जो 8 लोग का गिरफ्तारी हुआ है उसके बाद तो आज तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हम लोग पुलिस को यहाँ पे सूचना देने आए तो हम ही लोग के ऊपर पुलिस दबाव देने लगी, मतलब बोल रही है कि हम लोग का काम को हम लोग को मत समझाओ। और क्या की है ना पुलिस कि मतलब घर से मेरे बाबा मेरी माँ का इलाज करने के लिए गए थे और बोला गया कि इसका आधार कार्ड लेके आओ। आधार कार्ड लाने गए बाबा तो पुलिस उसी को उठा के लेके आ गई। शाम में कुछ काम से निकल जाते हैं, दुकान निकल जाते हैं, आधा जान से लगा हुआ रहता है कि 8 बजे तक बच्चा नहीं आया तो हम लोग गार्जियन निकल जाते हैं चौक तक कि हाँ बच्चा क्यों नहीं आया है। इससे उसे पूछ रहे हैं कि हाँ बच्चे को देखा। इस तरह का माहौल है। पुलिस प्रशासन को होश में आना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही गुनाहगार अगर लगातार सड़कों में घूमता रहा तो ना जाने कितनों को ऐसे ही मारा जाएगा जमीन दलाल द्वारा। विगत 5 मई को राजधानी रांची के पुरानी रांची में ज़मीन विवाद को लेकर हम आपको बता दें, वो ज़मीन सामाजिक धार्मिक ज़मीन थी, पहनाइन ज़मीन थी और ज़मीन विवाद को लेकर आदिवासी 2 गुटों में बंट गया और गोलीकांड हो गया था। या गोलीकांड अखबारों की सुर्खियों में रहा, लेकिन इसके जो मुख्य आरोपी थे गगन कच्छप आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। 10 दिन लगभग बीतने को हो गए हैं, लेकिन पुलिस के पास नामजद FIR दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस लापरवाही बरतती चली गई। और आज देखिए सरेआम गगन कच्छप घूम रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है कोतवाली थाना जो है अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार परिवार के लोग पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस जैसे अपने आँख कान सब बंद कर ली है और उसे यह गोलीकांड नहीं दिख रहा है, उसे अपराधी नहीं दिख रहा है। पुलिस के जितने भी आप कह ले सर्कल है उनको यह अपराधी दिख ही नहीं रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि रांची में शरेआम उसे घूमते हुए देखा गया है। फिलहाल गगन कच्छप फरार है और पुलिस क्या कर रही है उसका पता नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पे ग्रामीण है पुरानी रांची के वो लगातार पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस इस विषय पर नज़रअंदाज कर रही है। फिलहाल हम बातचीत करते हैं राजेश कच्छप से। आज जितने भी ग्रामीण हैं कोतवाली थाना पुनः पहुँचे हैं यहाँ पर जवाब लेने के लिए। पहले बातचीत करते हैं इनसे। दादा 10 दिन लगभग बीतने को हो गए हैं गोली कांड के, अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, दोबारा क्यों आना पड़ रहा है? देखिए संतवाना पे संतवाना मैंने 7 दिन 10 दिन करीब हो गया और संतवाना पे संतवाना। इससे होता है कि एक तो राजनीतिक अगुवा का संरक्षण होगा, DSP का संरक्षण होगा, थानेदार का संरक्षण होगा। हम लोग SSP साहब को भी लिखित और सारे मैंने रांची के संगठन के लोग गए थे और औपचारिक मिले कि मांग किए कि भाई इनको 24 घंटा 25 घंटा जो भी हो पकड़ लिया जाए। क्या प्रशासन पुलिस प्रशासन का तंत्र इतना कमज़ोर है? ये तो सवाल उठता है कि भाई रांची में जो झारखंड का राजधानी रांची है, जो हार्ट है, राजधानी का हृदय है, और हृदय में अगर इस तरह का अपराधी घूमे तो दूसरे जगह का क्या हाल होगा? यहाँ का DGP पर भी सवाल है, यहाँ का सरकार पर भी सवाल है, यहाँ के SSP पर भी सवाल है कि मैंने 8 दिन 10 दिन में अगर अपराधी घूमते रहे तो ये तो पूरा समाज के लिए पूरे लोगों ये कह रहे हैं कि अगर ग्रामीणों से हमने बातचीत की वो कह रहे हैं कि हम सरेआम उनको घूमते हुए देख रहे गगन कच्छप को, तो आप लोग तक भी ये खबर आई है कि घूम रहा है? देखिए माने अपराधी कहीं ना कहीं घूम रहा है, आप देखे नहीं देखे वो बात की बात है, लेकिन पुलिस प्रशासन चाहेगी तो हमको नहीं लगता कि एक दिन में वो नहीं पकड़ सकती है, इतना तंत्र है। लेकिन संरक्षण है यहाँ, पॉलिटिशियन का भी संरक्षण है और DSP साहब का भी संरक्षण होगा, जिससे उनको नहीं पकड़ रहा है। और पूरे आप जिस ज़मीन को लेकर बात कर रहे हैं पहनाइन ज़मीन पर, वहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़े बड़े बिल्डर उसमें संलिप्त है, तो शायद बिल्डर बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस संरक्षण दे रही है, क्या लग रहा है? देखिए हमको जमीन बिल्डर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ गोली चला है और गोली लगा है इस पर सवाल है।
ज़मीन का बात अलग है, पहले जान बचा है और जान पर कोई खेल करके गोली चला है तो अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहा है? अरे भू माफिया आप करो ना, करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाओ, हम उससे मतलब नहीं, लेकिन जो इंसानियत का हत्या करेगा और अगर उसको प्रशासन नहीं पकड़ेगा तो हम लोग आदिवासी समाज और सभी समाज हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में जगह देने का काम ना करे, और अगर जो उसको संरक्षण देता है तो उसका भी विरोध करेंगे। और हम लोग जोरदार रूप से आंदोलन करने के लिए 10 दिन का टाइम या 24 घंटे का टाइम अभी हम लोग प्रतिनिधि मंडल बड़ा बाबू से बात करेंगे, उसके बाद रांची या रोड जाम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। चले, यहाँ पर आकाश है, मैं आकाश से लास्ट टाइम हम बातचीत नहीं कर पाए थे क्योंकि आकाश जो है FIR वगैरह लिख रहे थे। या वही आकाश है जिसके साथ रात में धमकी भी दिया गया, मारपीट भी की गई, गोली लेकिन मुकुल नाम के एक लड़के को लगा है ना? फिलहाल आकाश क्या हुआ था, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। उस दिन वहाँ पे वो लोग आए, अचानक से आए, सबके हाथ में बड़े बड़े हथियार थे, बंदूक तो थी ही, बड़ी बड़ी लाठियाँ थी, बोंगास थी, कुछ के पास धारदार हथियार भी थे और हम लोग पे हमला कर दिया। हम लोग बीच बचाव कर रहे थे, उतना ही में मुकुल के ऊपर गोली चला दिया गया। चुन्नू नाम का एक लड़का है, चुन्नू कच्छप, वो गाड़ी से गन निकाला, गगन को दिया, बोला फायरिंग कर दो, गगन फायरिंग कर दिया। दो राउंड फायरिंग किया, उसमें एक गोली लग गया मुकुल को, उसका जबड़ा में जाके फंस गया, बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया, उसको रिम्स ले जाया गया। वहीं पे एक दुर्गा कच्छप है, वो आया, मोटा वाला लाठी लेके आया और मेरी माँ के सिर पे जोर से मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया। अच्छा, जो एडमिट है वो आपकी माँ है? माँ है, हाँ ठीक है। तो उसको तत्काल वहाँ वो भी, उसका सर भी खून से लथपथ हो गया, उसको हम लोग तत्काल, पहले वो सेवा सदन गई तो वहाँ पे नहीं लिया, फिर यहाँ सदर गई, सदर में भी बोला कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, रिम्स ले जाओ, रिम्स ले गए तो वहाँ पे उसका इलाज हुआ जिसमें उसको 6 टाँके लगे हैं। तो इस तरह का खतरनाक मतलब कि जानलेवा हमला हुआ और हम लोग पुलिस को यहाँ पे सूचना देने आए तो हम ही लोग के ऊपर पुलिस दबाव देने लगी, मतलब बोल रही है कि हम लोग का काम को हम लोग को मत समझाओ। और क्या की है ना पुलिस कि मतलब घर से मेरे बाबा मेरी माँ का इलाज करने के लिए गए थे और बोला गया कि इसका आधार कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लाने गए बाबा तो पुलिस उसी को उठा के लेके आ गई और जबरदस्ती आपके पिताजी को पुलिस पकड़ के ले गए, जबकि हम लोग बोल रहे हैं अपराधी को तो आप लाए नहीं, मेरे पिताजी को लेके आ गए तो बोल रहे हैं कि नहीं, इसको इससे पूछताछ करने के लिए लाए हैं, ये हम लोग का काम है। तो यही सब पूछताछ करना है। गगन कच्छप जो हत्यारा है, जिसे सभी ने देखा है गोली चलाते हुए, पुलिस 1 सप्ताह 10 दिन होने को है, कार्रवाई क्यों नहीं रख रही है? क्या लग रहा है? हमेशा आरोप लगता है कि पुलिस पैसा ले लेती है और शांत हो जाती है, क्या ये आप समझ पा रहे हैं कि पुलिस इस कांड में मिली हुई है? एकदम कहीं ना कहीं तो ये जाहिर होता ही है, हम पूरे पुलिस को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो DSP साहब है उनका रवैया बहुत खराब था उस दिन, कहीं ना कहीं उनके लापरवाही से ही गगन कच्छप आज फरार है। बताया जाता है जब गगन कच्छप गोली चलाया तो ग्रामीण गुस्सा में आके उसको पकड़ के घसीट लिए थे, लेकिन पुलिस ही आके उनको छुटा दी और पता चला है कि मतलब कि गगन कच्छप के घर में जाके पुलिस कुछ रिपोर्ट बना रही थी, उस समय तक तो उससे पकड़ सकती थी। गोली लगने के बाद गगन के ही घर में जाके पुलिस रिपोर्ट बना रही थी? हाँ, गगन के घर में ही जाके रिपोर्ट बनाया जा रहा था। ये हम लोग को सूचना मिला था और उस समय हम लोग कोतवाली आए थे, कोतवाली पे कोई नहीं था। कैसे पकड़ाएगा? तो कैसे पकड़ाएगा? तो यहाँ अपराधी है उसी के घर में पुलिस घुस के वहाँ पे कार्रवाई कर रही है, लिखा पढ़ी कर रही है, तो आप भूल जाइए कि गिरफ्तारी होगी आकाश। इसलिए तो आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं? गोली चल गया, थोड़ा सा अगर और कहीं पे और गोली लगा होता तो हो सकता है वो आज दुनिया में नहीं होता, मेरी माँ को हो सकता है गहरा चोट और लगा होता तो वो भी आज दुनिया में नहीं होती। तो क्या पुलिस इस सबको नहीं समझ पा रही है कि कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है? आप कर क्या रहे हैं? पुलिस के पास इतना मजबूत तंत्र है, उसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए। आकाश, अभी गाँव का माहौल क्या है? गांव का माहौल सभी आक्रोशित है। थोड़ा सा गांव का माहौल में ये भी अफवाह फैलाया जाता है, डर भी लगता है, मतलब कि कहीं से सुनने में आता है कि अपराधियों के द्वारा कहा जा रहा है अब तो जेल जाने ही वाले हैं, क्यों ना किसी को हम लोग मार के ही चले जाएं, इस तरह का भी धमकियां मिल रही हैं। मतलब डर का माहौल तो हल्का है, लेकिन डर के बीच ही हम लोग अपना हौसला को कायम कर रहे हैं। चलो ना, जो होगा देखेंगे, हम लोग भी सामना करेंगे, है ना? पुलिस नहीं मदद करेगी, खुद का रक्षा खुद से करेंगे, ये जज्बा है सभी में। तो ये ग्रामीण है, आकाश है, जो हम अस्पताल का आपको दिखाए थे, इन्हीं की माँ एडमिट है, 6 टाका लगा है। स्थिति कैसी है माँ की? अभी माँ की तो स्थिति ठीक है, लेकिन एक बार बोला जा रहा है कि फिर से बाहर से एक बार CT स्कैन करा लो ताकि सही में पता चल जाए कि वो अभी खतरे से बाहर है। मतलब अभी भी गुंजाइश
नहीं है कि बिल्कुल ठीक है ना, मतलब अभी भी ये शक है कि अभी भी अच्छे इलाज की ज़रूरत है। फिलहाल और लोगों से हम बातचीत करते हैं, ग्रामीण है यहाँ पर। दीदी अभी क्या माहौल है गाँव का? अभी गांव का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत सबको डर लगा हुआ रहता है। घर से निकलने के लिए हम लोग बहुत डरते हैं कि हम लोग डर के मारे घर से निकल नहीं पाते हैं। अपराधी यही कहता है कि हम लोग किसी न किसी को मार के ही जाएंगे, बोलता है। कौन अपराधी? कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए हैं ना। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जो मेन है वही गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो गन दिया था वो भी नहीं गिरफ्तार हुआ है। चुन्नू कच्छप जो मारे थे माँ को, फुआ लगती है मेरी, वो भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और गगन कच्छप जो फायरिंग किया था वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उसके परिवार लोग गिरफ्तार हुए हैं। यही है, हम लोग को माहौल बहुत गंदा है, बहुत डर लगा हम लोग को, पूरा डर से हम लोग घर से बाहर निकलते तक नहीं है हम लोग। इसीलिए मतलब डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं अब भी क्या हो जाएगा। हाँ। खुलेआम मार सकता है ना। फिलहाल निरंजना दी हमारे साथ है। निरंजना दी, क्या लग रहा है? उस दिन तो आप लोग 24 घंटे का समय दिए थे, क्यों 24 घंटे के बाद तुरंत कार्रवाई आप लोगों ने भी नहीं किया? शायद उसी का आज नतीजा है कि पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। आश्वासन मिला था कि हम लोग 24 घंटे में पकड़ लेंगे, और इसी आश्वासन के तहत हम लोग सोचे कि कार्रवाई होगी, और अंततः अभी तक पकड़ाया नहीं गया है। तो हम लोगों ने फिर से थाना का घेराव किया है। लेकिन कब तक घेराव करिएगा? कब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद करिएगा? गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसके लिए सही तरीका क्या अपना रहे हैं? संरक्षण मिला हुआ है, हम लोगों को पता चल रहा है, और कहीं न कहीं हम आदिवासी समाज के अगुवाओं को रणनीति बनाने की आवश्यकता है इसमें, और रणनीति बनाकर हम लोग जल्द से जल्द इसमें या तो रांची बंद करेंगे, या फिर जिस तरह से अभी कुछ सामाजिक अगुवा नहीं आए हैं, हम लोग बात करके आगे की प्रक्रिया को करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करेंगे ताकि ये जल्द निष्पादन हो। देखिए क्या स्थिति है, मतलब आदिवासी को गोली लगती है, मर के लड़का बचा है। यहाँ पे किसी की इज्जत भी लूटने वाली थी, वो थी जो बच्चियाँ हैं, वो थाने का चक्कर लगा रही है कि हम इंसाफ दे दीजिए। लेकिन शायद कोतवाली थाना के जो बड़ा बाबू हैं, पूरा स्टाफ है, डीएसपी साहब जो है, यहाँ पे कान में तेल लगा के बैठे हुए हैं। फिलहाल जिस बच्ची को आप मेरे साथ देख रहे हैं, इन्हीं के साथ गलत तरीके से उसी रात को कपड़े फाड़े गए थे कई जगह पर। मतलब हम कह भी नहीं सकते ऐसे शब्द कि उस दिन क्या क्या हुआ था बच्ची के साथ। बच्ची ने खुद उस दिन बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। मैया कुछ न्याय मिल पाया है? गोली चलने वाला में नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, यहाँ वहाँ जो हाथ लगाया गया, उसको लेकर कुछ कार्रवाई कर पाई है पुलिस? अभी तक तो कुछ नहीं की है पुलिस, तो हमसे अभी तक बयान भी नहीं ली है। बयान भी नहीं ली है अभी तक पुलिस हमसे, और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो। 1 सप्ताह आज हो चुका है और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जो सुबह में जो 8 लोग का गिरफ्तारी हुआ है, उसके बाद तो आज तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। पता नहीं पुलिस चाह रही है कि और कुछ अनहोनी हो जाए, उसके बाद कार्रवाई करे। पता नहीं उसके बाद भी कार्रवाई ना करे पुलिस, और किसी महिला का कपड़ा फट जाए तब कार्रवाई करे। हाँ, वही सोच रहे हैं ना। उनके घर के साथ कुछ बीती नहीं हुई है तो उन लोग को क्या फर्क पड़ेगा? हम लोग के ऊपर हुआ है ना, तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही ना। और हम लोग यहाँ तक पुलिस को बोल रहे हैं कि कुर्की जब्ती करिए, वो भी कुछ नहीं कर रहे। कुर्की जब्ती करेंगे तो अपराधी अपने आप आएंगे ना। अभी तक कुछ कर रही। किन की गिरफ्तारी हुई है? गगन कच्छप की माँ की गिरफ्तारी हुई है, वेरोनिका कच्छप, और उनकी पत्नी का गिरफ्तार हुआ है, और सम्मिलित जो महिला थी 3-4 उन लोग का हुआ है। और तीन महिला लोग कपड़ा फाड़ने के समय आपको जो पकड़ के रखी थी, वो लोग गिरफ्तार हुई कि नहीं? हाँ, वो लोग हो चुकी है, लेकिन जो मेन अपराधी है गगन कच्छप, चुन्नू कच्छप और दुर्गा कच्छप, और ये एक मुस्लिम है, 4 मेन अपराधी है, वो लोग तो गिरफ्तार ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। क्या लग रहा है, पुलिस मिल गई है अपराधियों के साथ? क्या बिल्डरों का नाम आ रहा है कि बिल्डर लोग ही गगन कच्छप को शह दिए हुए हैं? क्या लग रहा है कि बिल्डर थाना सब मिले हुए हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक का नहीं सुन पा रहे हैं? लग तो रहा है मिली हुई है, क्या कि बताया गया। हम लोग तो थाना में थे उस समय, लेकिन ग्रामीण जो गगन कच्छप को पकड़ के रखे थे, वो लोग बोल रहे कि हम लोग गगन कच्छप को पकड़ के रखे थे, और पुलिस आई और छुड़ा के लेके चली गई उसका घर। तो उसके बाद से गगन कच्छप तो फरार है। इसका मतलब कि पुलिस गगन कच्छप को फरार करने में हाथ है पुलिस का भी। चलिए गांव के और लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। गिरफ्तारी नहीं हुआ है दीदी, गांव का क्या माहौल है? डर का माहौल है? अभी भी लोग रात में जग रहे हैं कि पता नहीं रात में और क्या कांड हो जाए, कुछ ऐसा माहौल है? बहुत खराब माहौल है। हम लोग माँ है, बच्चा
लोग पढ़ने लिखने का है, बोर्ड का है, इंटर का बच्चा लोग है, शाम में कुछ काम से निकल जाते हैं, दुकान निकल जाते हैं, आधा जान से लगा हुआ रहता है कि 8 बजे तक बच्चा नहीं आया तो हम लोग गार्जियन निकल जाते हैं चौक तक कि हाँ बच्चा क्यों नहीं आया है, इससे उसे पूछ रहे हैं कि हाँ बच्चा को देखा। इस तरह का माहौल है। आदमी घर नहीं आया काम से तो उसके लिए हम लोग परेशान हैं। बच्ची लोग पढ़ने जा रही, शाम को कोई क्लास कर रही है तो उसके लिए हम लोग एक डर का, बहुत ही डर का माहौल है। कहीं हम लोग खुद लेडीज जाते हैं बाहर कुछ काम से तो माहौल अपने ही बस्ती में वहाँ से गुजर है तो वो हम लोग को डर लगता है। क्या डर लग रहा है? लग रहा है कि अपने लोग में क्या कोई ऐसा खराब इंसान है कि उसका आदमी है कि हम लोग को नुकसान पहुँचाएगा, मार देगा। ऐसे मतलब गगन कच्छप सिर्फ बाहर है, उसका डर है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो ये डर रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। मतलब अब बाहर है इसलिए लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। उसका क्या रणनीति है जो वो समय नहीं सोचा तो अब क्या सोचेगा? वो तो खुलेआम, उसका तो डर ये नहीं है कि पुलिस का डर नहीं है तो आम आदमी का क्या डर है उसको? पुलिस की कार्रवाई पर क्या बोलेंगे? पुलिस काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं कर रही है। वो देखा भी जा रहा है, उसको लग भी नहीं रहा है कि इतना आदमी लोग परेशान है कि हमको शर्म होना चाहिए कि यहाँ धूप में आके आ रहे हैं, गोली लगी है, जीवन मरण का बात हो जा रहा है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। उसको कुछ ना शर्म है ना कुछ खौफ है, कुछ नहीं। तो क्या किसी और मौत का इंतजार हो रहा है? क्या लग रहा है? यही लग रहा है, एक डर सा है हम लोग में। देखिए, डर के माहौल में पुरानी रांची का जितने भी ग्रामीण हैं सभी डर के माहौल में है। आकाश तिर्की हमारे साथ। आकाश को कई बार ज़मीन बचाते हुए किसी आदिवासी के ज़मीन पर अगर कब्जा हुआ है तो वहाँ के बाउंड्री वाल को तोड़ते हुए आपने देखा होगा। आकाश, भू माफिया मुर्दाबाद, ठीक है भाई मुर्दाबाद, लेकिन इस मुर्दाबाद के चक्कर में एक की गोली लग चुकी है। आज इस जो ज़मीन विवाद है, आप लोग भी गए थे उस वहाँ का बाउंड्री वाल तोड़ने के लिए, उसके बाद लगातार पुरानी रांची का माहौल खराब है, गोली लग चुकी है। क्या बोलिएगा? पुलिस और इंतजार कर रही है गोली चलने का, उसके बाद कार्रवाई करेगी? देखिए, जैसा तक कि मैं बता दूं, 1 सप्ताह हो चुका है जो हादसा हुआ, उसका 1 सप्ताह हो चुका है। अभी तक ज़्यादा हो गया है, उससे ज़्यादा ही हो गया है कि अभी तक गुनहगार को पकड़ा नहीं गया है, जो कि बहुत लोगों के द्वारा सुना जा रहा है कि वो खुलेआम घूमते हुए दिखा जा रहा है। तो ये बहुत ही निंदा वाली बात है और पुलिस प्रशासन को होश में आना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही गुनहगार अगर लगातार सड़कों में घूमता रहा तो ना जाने कितनों को ऐसे ही मारा जाएगा जमीन दलाल द्वारा। जैसे कि देखा जा रहा है लगातार यहाँ पे गोली हादसा, रांची में लगातार ऐसा हादसा होता ही रहता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस से कहीं ना कहीं हाथ होता है। इसलिए हाथ होता है क्योंकि वो तुरंत कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए, नहीं तो हम लोग टोला टोला गांव-गांव जा के लोगों को बताएंगे और जमा करके हम लोग जल्द रांची जाम करेंगे और हो सके तो हम लोग कल परसों पुरानी रांची भी जाम करने का काम करेंगे। आज कितनी देर का समय दे रहे हो? उस दिन 24 घंटा का समय पुलिस ने लिया था कि आप जाइए हमें काम करने दीजिए, काम तो कुछ नहीं हुआ है। अभी कितना समय दे रहे हैं आप लोग? देखिए, आज 24 घंटा का समय दिया जाए। अभी दादा लोग अंदर गए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। अगर 24 घंटा के बाद कार्रवाई नहीं होती है, उसे पकड़ा नहीं जाता है, तो उसके बाद हम लोग झारखंड जाम करेंगे और अगर 24 घंटे के बाद नहीं हुआ तो पहले तो हम पुरानी रांची जाम करने का काम करेंगे। देखिए, ये कोतवाली थाना है। धन्यवाद आकाश। ये कोतवाली थाना है। 5 तारीख की रात जिस दिन गोली लगी, उस रात से ही पुरानी रांची के ग्रामीण थाना आए हुए हैं। दिन भर यानी कि 6 तारीख के दोपहर तक यहाँ के जो ग्रामीण है यहाँ पर डटे हुए थे और मांग कर रहे थे गगन कच्छप की गिरफ्तारी की। गगन कच्छप की गिरफ्तारी नहीं होती है, पूरे परिवार को पुलिस उठा लेती है और उठाने के बाद शांत हो जाती है, लेकिन जो मेन अपराधी है जिसके हाथ से गोली चली है वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। और समझ लीजिए कि पुलिसिया तंत्र कितना कमज़ोर है राजधानी में कि एक अपराधी को पकड़ नहीं पा रहा है, पूरे परिवार को पकड़ के शांत हो गया है। लेकिन ग्रामीणों में अभी भी डर का माहौल है क्योंकि अपराधी बाहर है। ये डर है कि पता नहीं गगन कच्छप बदले की भावना में फिर से वो गोली कांड ना दोहरा दे, फिर से किसी युवक को गोली ना लग जाए, फिर से किसी बहन के कपड़े को ना फाड़ा जाए। ये लगातार पुरानी रांची के जो ग्रामीण है वो डरे हुए। हम आपको मामला फिर से थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आज से 2-4 महीने, फरवरी के महीने में वहाँ की जो डाली कतारी ज़मीन है वह अतिक्रमण हो गई थी, उस पर बाउंड्री वाल हो गया था, जिसे ग्रामीणों ने उसकी बाउंड्री वाल को तोड़ दिया था। और उसके बाद लगातार गांव का माहौल ख़राब है। बिल्डर जो हैं आदिवासी से लड़ाने का काम कर रहे हैं और उसी लड़ाई में गगन कच्छप ने आदिवासी वहाँ के जो युवक थे उनसे लड़ाई हुआ, गोली कांड हुआ, फरार है, एक अस्पताल में है। पुलिस यहाँ पे शांत बैठी हुई है। दोबारा से आज पुरानी रांची और कुछ संगठन के लोग यहाँ पहुँचे गिरफ्तारी की मांग को लेकर। लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद है कि लगातार आप थाना आते रहिए, पुलिस भी मजे लेते रहेगी और आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहिए, कार्रवाई के नाम पे ज़ीरो है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है
चंपा सोरेन जी, कल उन्होंने बैठक की और बोले हैं कि बहुत सारे काम को जल्दी करने की ज़रूरत है, नियुक्तियां निकालने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ एक पॉइंट छूट गया है कि जितने भी भू दलाल है उनको जल्द से जल्द जेल के अंदर डालने की भी ज़रूरत है। फिलहाल क्या कार्रवाई करेगी पुलिस, क्या कार्रवाई करेंगे ग्रामीण, या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है, ये सच है और यह सच पुलिस को एक्सेप्ट करना होगा और कार्रवाई जल्द से जल्द करनी होगी, क्योंकि अब यह जो मामला है लगातार बंदी की ओर बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि पूरी रांची इस विवाद में जल पड़े। फिलहाल हम हैं इस कोतवाली थाना में, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।